डियर स्टूडेंट्स, मैं अविनाश अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडोना। आज हम एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का पाचन तंत्र वाला अध्याय ख़त्म करेंगे। इसमें हम पाचन की गतिविधि है उसको एंजाइमेटिक प्रोसेस को समझेंगे और साथ ही उसका जो हार्मोनल कंट्रोल है उसको समझते हुए इसको फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटीन का पाचन देखते हैं। Protein digestion occurs in the stomach and duodenum, in which three main enzymes, pepsin secreted by the stomach and trypsin and chymotrypsin secreted by the pancreas, break down food proteins into polypeptides that are then broken down by various exopeptidase and dipeptidase into amino acids। तो प्रोटीन का जो निर्माण है वो अमीनो एसिड से होता है और ये अमीनो एसिड सरल अणु होते हैं, जबकि प्रोटीन है वो बड़े अणु होते हैं। तो यहाँ प्रोटीन के रूप में जब भोजन को ग्रहण किया जाता है तो उसका पुनः पाचन अवशोषण योग्य अमीनो एसिड्स में करने के लिए ये एंजाइम्स काम में आते हैं, जिसमें कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और एक्सोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज मुख्य रूप से हैं। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स हाउएवर आर मोस्टली secreted as their inactive precursors, the zymogens. For example, trypsin is secreted by pancreas in the form of trypsinogen, which is activated by the duodenum by enterokinase to form trypsin. Trypsin then cleave protein to smaller polypeptides। तो यहाँ हम देखते हैं कि जाइमोजन की परिभाषा है कि एंजाइम्स का अक्रिय स्वरूप जाइमोजन होता है। जैसे ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिनोजन के रूप में सिक्रेट होता है और ये ड्यूडेनम में उपस्थित एंटेरोकाइनेज के द्वारा एक्टिव करके इसको ट्रिप्सिन में बदला जाता है, जो कि प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है। इसके बाद अब हम आगे फैट का डाइजेशन देखेंगे। डाइजेशन ऑफ सम फैट्स कैन बिगिन इन द माउथ वेयर lingual lipase breaks down some short chain lipids into diglycerides. However, fats are mainly digested in the small intestine. The presence of fat in the small intestine produce hormones that stimulate the release of pancreatic lipase from the pancreas and bile salts from the liver, which help in the emasculation of fat for absorption of fatty acids। यहाँ जो पाचन है फैट का वो मुख में लिंगुअल लाइपेज के द्वारा, जबकि आंत्र के अंदर आपके पेनक्रिटिक लाइपेज के द्वारा होता है, जिसमें कि इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया में बाइल सेल्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये बाद में सरल फैटी एसिड्स में टूट जाता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ फैट एट ट्राइग्लिसराइड results a mixture of fatty acids, mono and diglyceride, as well as some undigested triglycerides but no free glycerol molecules। इसके पश्चात में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हम देखते हैं। इन ह्यूमन्स डाइटरी स्टार्च आर कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स अरेंज इन लॉन्ग चेन कॉल्ड amylose a polysaccharide। During digestion, bond between glucose molecules are broken by salivary and pancreatic amylase, resulting in progressively smaller chain of glucose. This results in simple sugar, glucose and maltose, two glucose molecule that can be absorbed by small intestine. Lactose is an enzyme that breaks down the disaccharide lactose to its component part glucose and galactose. Glucose and galactose can be absorbed by the small intestine। तो यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में देखते हैं कि इसमें मुख में और आपके लारी एमाइलेज के द्वारा पाचन होता है, जबकि आगे की प्रोसेस में इसका आंत्र के अंदर सरल मोनोसैकेराइड्स में विखंडन हो जाता है, जिससे हमें ग्लूकोज गैलेक्टोज जैसी इसकी मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें प्राप्त होती है। Approximately 65% of the adult population produce only small amount of lactose and are unable to eat unfermented milk based foods। This is commonly known as lactose intolerance। तो यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है, लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? तो इसमें अनफर्मेंटेड लैक्टोज का पाचन ना हो पाना
लैक्टोज इंटॉलरेंस कहलाता है। फर्मेंटेड जो अपना मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ही हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस वेरीज वाइडली बाय जेनेटिक इनहेरिटेंस। मोर देन 90% ऑफ पीपल्स ऑफ ईस्ट एशिया descent are lactose intolerant in contrast to about 5% of people of northern European descent. फिर sucrose is an enzyme. Sucrase is an enzyme that breaks down the disaccharide sucrose, commonly known as table sugar, cane sugar or beet sugar. Sucrose digestion yields the sugars fructose and glucose which are readily absorbed by the small intestine. तो यहाँ हम देखते हैं कि सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन करके उसको फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ देता है, और इसके अलावा इसको टेबल शुगर, कैन शुगर और बीट शुगर के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा डीएनए और आरएनए के पाचन के लिए डीएनए राइबोन्यूक्लिएज और राइबोन्यूक्लिएज एंजाइम पाए जाते हैं, यानी कि डीएनएज एंड आरएनएज पाए जाते हैं। डीएनएज है उसको सरल उसकी जो यूनिट्स होती हैं उसमें तोड़ता है डीएनटीपीज़ में, और आरएनएज है उसको आरएनटीपीज़ में तोड़ता है, जो कि उसकी कंस्ट्रक्टिंग यूनिट्स होती है। उसके पश्चात देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव डाइजेशन। सम न्यूट्रिएंट्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल विटामिन B12 विच वुड बी डिस्ट्रॉयड इफ दे वर ब्रोकन इनटू देयर फंक्शनल ग्रुप्स। To digest vitamin B12 non-destructively, hepatocorrin in saliva strongly binds and protects the B12 molecule from stomach acid as they enter the stomach and are cleaved from their protein complexes. After the B12 hepatocorrin complexes passes through the stomach via the pylorus to duodenum, pancreatic proteases cleave hepatocorrin from the B12 molecule which bind to intrinsic factor. इसके पश्चात these B12 intrinsic factor complexes travel to the ileum portion of the small intestine where tubulin receptor enable assimilation and circulation of B12 IF complex in the blood. तो यहाँ हम B12 विटामिन की बहुत ही अच्छी एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया को समझ रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि विटामिन B12 की जो फंक्शनल ग्रुप है वो इंटैक्ट रहना आवश्यक है उसके आगे के कार्य के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सलाइवा में उपस्थित हेपेटोकोरिन उसके साथ बाइंड करके उसको आगे क्लीव होने से बचाता है स्टमक के अंदर, और उसके पश्चात में ये पाइलोरस से होते हुए ड्यूडेनम में पहुंचता है, जहाँ पे पेनक्रेटिक प्रोटीजेज है उसको हेपेटोकोरिन को तोड़ देते हैं B12 मॉलिक्यूल से, और उसके टूटने के पश्चात इंट्रांसिक फैक्टर B12 से जुड़ जाते हैं। तो पहले सबसे पहले जुड़ा था हेपेटोकोरिन विटामिन B12 के साथ में, और उसको पेनक्रेटिक प्रोटीजेज के साथ तोड़ दिए जाने पे उसके साथ इंट्रांसिक फैक्टर जुड़ गया, और उसके पश्चात में ये आगे जाकर ट्यूबुलिन रिसेप्टर से बाइंड होता है और इसका अंदर ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश होता है। इसके पश्चात हम डाइजेस्टिव हार्मोन्स देखते हैं। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिखाया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि ड्यूडेनम के द्वारा कोलिसिस्टोकाइनिन है वो गाल ब्लैडर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है अपना। इसके अलावा सिक्रेटिन पेनक्रियास पे अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाता है जो ड्यूडेनम से स्रावित है। इसके अलावा जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड है जो स्टमक पे नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है। इसी प्रकार मोटिलिन है वो स्टमक पे पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है। गैस्ट्रिन है स्टमक में पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। Action of major digestive hormones. There are at least 5 hormones that aid and regulate the digestive system in mammals. They are various across the vertebrate age. For instance, in birds, arrangement are complex and additional details are regularly discovered. For instance, more connection to metabolic control, largely the glucose insulin system, have been uncovered in recent years. तो यहाँ पे हम मुख्य देखते हैं कौन कौन से फैक्टर है। गैस्ट्रिन is the stomach and is in the stomach and stimulate the gastric glands to secrete pepsinogen as inactive form of the enzyme pepsin and hydrochloric acid. Secretion of gastrin is stimulated by food arriving in stomach. The secretion is limited by low pH. तो यहाँ हम देखते हैं कि सिफेलिक फेज में
गैस्ट्रिन का सिक्रेशन होता है जो कि पेप्सिनोजन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में इसको पेप्सिन में तोड़ा जाता है और ये इनिबिट होता है लो पीएच से। सिक्रेटिन is in the duodenum and signals the secretion of sodium bicarbonate in the pancreas, and it is stimulate the bile secretion in the liver. This hormone respond to the acidity of the chyme. सिक्रेटिन है duodenum या आपके जो यू शेप आकार का जो संरचना है उसमें से ये रिलीज होके और यहाँ ये पेनक्रियाज को सोडियम बाइकार्बोनेट को सिक्रेशन को प्रमोट करता है, साथ ही ये लीवर से बाइल्स के सिक्रेशन को प्रमोट करता है, और इसकी एक्टिविटी है जो एसिडिटी और काइम को भी रिस्पॉन्ड करती है। उसके पश्चात हम देखते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन CCK इज इन द duodenum एंड स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम द पेनक्रियाज एंड स्टिमुलेट द इम्पिटिंग ऑफ द बाइल इन द गॉल ब्लैडर। तो CCK है दो कार्य कर रहे हैं, ये पेनक्रेटिक एंजाइम्स को रिलीज़ करवा रहा है जबकि गॉल ब्लैडर से को खाली करने में सिग्नल भेज रहा है। दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू फैटिन काइम। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इज इन द duodenum and decreases the stomach churning in turn, slowing the impinging in the stomach. Another function is to induce insulin secretion. उसके पश्चात मोटिलिन इज इन duodenum and increase the migrating myoelectric complexes component of gastrointestinal motility and stimulate the production of pepsin. अब हम देखते हैं significance of pH. Digestion is a complex process controlled by several factors. pH play a crucial role in normal functioning of digestive tract. In the mouth, pharynx and esophagus, pH is typically about 6.8, very weak acidic. Mouth, pharynx and esophagus यानी अपर पार्ट्स के अंदर जो pH है very weak acidic होती है। Saliva controls pH in this region of the digestive tract. Saliva amylase is contained in saliva and starts the breakdown of carbohydrate into monosaccharides. Most digestive enzymes are sensitive to pH and will denature in a high or low pH environment. The stomach high acidity inhibits the breakdown of carbohydrate within it. This acidity confers to benefit it denatures protein for further digestion in the small intestine and provides non-specific immunity damaging and और eliminating various pathogens. तो यहाँ जो आमाशय है उसके अंदर जो pH काफ़ी कम होती है HCl की वजह से, जिससे कि बहुत सारे जो पैथोजेंस जो भोजन के साथ आ जाते हैं उनका खात्मा इजीली हो जाता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के द्वारा। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द duodenum provides critical pH balancing to activate and digestive enzymes. The liver secretes bile salts into the duodenum to neutralize the acidic conditions from the stomach, and the pancreatic duct empties into the duodenum, adding bicarbonate to neutralize the acidic chyme, thus creating a natural environment. The mucosal tissue of small intestine is alkaline with a pH of about 8.5. यहाँ हम देखते हैं कि जो बाइल साल्ट्स के द्वारा जो इंटेस्टाइन है उसकी pH लगभग 8.5 के आसपास रहती है। इसके अलावा जो अपना आमाशय है उसकी pH 1 से 2 के आसपास होती है। तो ये pH है जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय को पूरा किया है। धन्यवाद।